नमस्ते। जय शिवाय। बहुत सारे बच्चों ने, बच्चे मतलब जो 16 से 28 साल के हैं और जो अभी अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं, अभी उनका विवाह नहीं हुआ है और कहीं कॉलेज में लोकली पढ़ने जाते हैं या कहीं गए थे पहले 3-4 साल कॉलेज पढ़ने, कहीं पे कुछ करने, तो अब वापस लौट के अपने घर में आ गए हैं। तो ऐसे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने एक साथ, बहुत सारे बच्चों ने लास्ट 2-3 मंथ्स में से एक क्वेश्चन पूछा है कि माँ बाप बहुत आपस में झगड़ा करते हैं और घर में ना सारा टाइम कलह कलेश का पूरा एनवायरनमेंट रहता है। आप समझाती हो कि साधना कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और कैसे कर लें? कितना रोज रोज ये लोग बहस करते हैं बच्चों जैसी बातों पर। माँ बाप, बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे शिकायत कर रहे हैं, ठीक है, कि ये कितना आपस में छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ रहे हैं और बेकार की बातों पे लड़ रहे हैं बिल्कुल। और कुछ किसी एक को समझाओ तो वो नहीं सुनता, माँ को समझाओ, मम्मी को समझाओ, वो नहीं सुनती, पापा को समझा लो, वो भी नहीं सुनते। थोड़ी देर ऐसे पूरा घर का माहौल खराब कर देते हैं ऐसे कर करके। देखिए, और कुछ लोगों ने, कुछ और भी लोगों ने, इसी तरह का सवाल है उनका भी कि ना शांति नहीं रहती घर में। पति पत्नी है तो मेरी पत्नी इस तरह से बिहेवियर है उनका, और चिड़चिड़ाती रहती हैं और लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं, छोटी छोटी बातों पे ताने मारती रहती हैं और घर में बिल्कुल सुकून से जीने नहीं देती, और शांति नाम की कोई चीज नहीं है हमारे घर में। कुछ लोगों के पास बच्चे हैं तो बच्चे बहुत हल्ला करते हैं और शोर मचाते हैं और दुनिया भर का, और इतना हल्ला गुल्ला मचा रहता है और शांति नाम की चीज नहीं है। ये सबकी प्रॉब्लम है। इस सब में एक हम शब्द उठाएंगे अभी, और वो है शांति। शांति तलाश लें। इन सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि इनको शांति नहीं मिल रही, और शांति मिलेगी तो साधना तपस्या कर लेंगे। अब शांति नहीं मिल रही है तो साधना तपस्या नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये समस्या है शांति का ना होना। तो इसमें आज हम समझेंगे कि पहली बात तो शांति है क्या। जिसको आप शांति कह रहे हो, है ना, उसको अभी आपके हिसाब से शोर का ना होना शांति है। शोर का ना होना शांति है आपके हिसाब से। तो माँ बाप नहीं लड़े, हल्ला नहीं मचाएं, लड़ाई ना करें, बच्चे लड़ाई ना करें, या पति पत्नी आपस में, या जो भी आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लाइफ पार्टनर है, वो आपसे हल्ला गुल्ला ना करें, शोर ना करें, तो शांति मिल जाएगी आपको। उससे आपको शांति आ जाएगी। यही समझ रहे हैं ना, यही समझ है आपकी, यही समस्या है ना कि वो सब जगह शोर है। और कुछ लोगों को यहां तक भी प्रॉब्लम है कि अब बाहर लाउड स्पीकर पे कुछ बज रहा है। भारत में रहते हैं तो लाउड स्पीकर पे कुछ ना कुछ बजता रहता है। कभी बारात जा रही है तो कभी जोर जोर से कहीं पे जगराता चल रहा है, तो कभी कुछ और चल रहा है लाउड स्पीकर पे, है ना। तो समस्या है, कुछ नहीं तो हॉर्न बज रहे हैं गाड़ियों के लगातार। अब किसी का घर अगर किसी हाईवे या किसी ऐसी जगह के पास में है तो ट्रक वाले भी जा रहे हैं, तो रात रात भर ट्रक चलते हैं, तो रात भर हॉर्न बजता है। तो ये शोर, ये ध्वनि, इससे आपको परेशानी है। और आपके लिए शांति का जो स्वरूप है, शांति की जो समझ है आपकी, वो ये कहती है, उस समझ के हिसाब से आपके, अगर ये शोर नहीं होगा, ये ध्वनि नहीं होगी, तो मुझे शांति आ जाएगी, है ना। अब देखिए, मान लीजिए आपको कोई म्यूजिक अच्छा नहीं लगता, ठीक, और आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड म्यूजिक को जोर जोर से चला के सुन रहा हो, नाच रहा हो, उसके ऊपर कूद रहा हो उसके ऊपर, तब तो आपको उतनी अशांति नहीं लगती।
है ना? जब आपको अपने बच्चे का बर्थडे मनाना होता है तो आपके दो बच्चे, पहले दो या तीन जितने भी बच्चे हैं आपके, वही इतना हल्ला करते थे जिसकी वजह से आपको अशांति लगती थी। अभी आप उनकी बर्थडे पार्टी मना रहे हो, या आप घर में और 4 बच्चे आ गए हैं, उनको आपने बुलाया है बर्थडे पार्टी मनाने के लिए, इतना जोर जोर से म्यूजिक चलेगा अभी घर के अंदर, कोई 4 बच्चे इधर चीख रहे होंगे, 2 बच्चे उधर चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे और आपस में लड़ रहे होंगे और शोर हो रहा होगा दुनिया भर का। अभी तो आपको शांति मिल रही है बर्थडे मना के बच्चे का, है ना? तो आपने वो शोर इनवाइट कर लिया अपने घर में। अभी तो आप नहीं बोल रहे कि ये अशांति है, ये सब मुझे नहीं चाहिए। और जितने भी आप में से यंग लोग हैं जो बार में जाते हैं, पब में जाते हैं, नाइट क्लब में जाते हैं, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के म्यूजिक चल रहा होता है वहां पे, है ना? तब भी आपको नहीं लगता कि वो अशांति है? अब बड़ा अच्छा लग रहा होता है वो म्यूजिक, है ना? अब आप में से बहुत सारे लोग आजकल जिम भी जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे कमर्शियल जिम होते हैं आजकल, है ना? और उस कमर्शियल जिम में भी बहुत ताबड़तोड़, बहुत जोर से म्यूजिक चल रहा होता है। काम है उनका। आजकल तो स्टोर तो वो तो छोड़िए, जिम और ये सब जगह तो छोड़िए, आजकल तो स्टोर के अंदर म्यूजिक चल रहा होता है। शॉपिंग करने जाओ, म्यूजिक चल रहा है पीछे से, और उस चीज के ऊपर पूरी रिसर्च है। कौन सा वाला म्यूजिक बना लोगों को इतना उलझाए रखता है भावनाओं में, इतना भावनात्मक रूप से उनको इतना भावुक बना सकता है उनको, कि उनका ध्यान ही ना रहे इस बात पे कि उन्होंने कितने पैसे खर्च कर दिए, कितने फूक डाले शॉपिंग करने में। रिसर्च है इस बात के ऊपर पूरी कि कितना हद तक लोगों को ध्वनि से प्रेरित किया जा सकता है गलत चीजें करने के लिए। ध्यान ही मत दो कितनी शॉपिंग कर ली, सही ले लिया, गलत ले लिया, जरूरत थी भी कि नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है। वो अच्छे अच्छे भावनाओं में बहा दिए जाने वाले टाइप के गाने चल रहे हैं पीछे, करे जा रहे हैं आप, करे जा रहे हैं शॉपिंग, है ना? तो अब आप यहां पे ये समझने वाली बात है कि आपकी जो शांति की परिभाषा है वो किसी दूसरे के लिए अशांति हो सकती है। आप बैंड बाजा बजा रहे हो, आप लाउड स्पीकर पे आपके यहाँ जगराता हो रहा हो, आपको शांति आ रही होगी उससे। जो सो रहे हैं रात में उनको तो नहीं आ रही, है ना? उनके लिए तो बहुत बड़ा शोर हो रहा है, बहुत बड़ी अशांति हो रही है। आप अपने घर में बर्थडे मना रहे होंगे, जो जोर जोर से गाने बजा रहे होंगे, म्यूजिक बजा रहे, पड़ोसी के लिए तो भयंकर अशांति है वो। पड़ोसी को सोना है या काम करना है या कुछ भी करना है, उसको तो गुस्सा आ रहा है, क्या लगा रखा है ये पड़ोसियों ने इतना हल्ला। यहाँ पर तो ऑस्ट्रेलिया में और अमेरिका में तो रूल्स होते हैं कि आप बजा ही नहीं सकते अपने घर में पर्सनली कोई भी म्यूजिक जो कि इतनी हियरिंग रेंज में हो, इतना तेज हो कि पड़ोसी के घर तक जा रहा है। तो रात को 10:30 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, मैक्सिमम 11 बजे के बाद आप बजा ही नहीं सकते ऐसा म्यूजिक। इतना तेज कोई आवाज कर ही नहीं सकते। और तो और शाम को 7 बजे के बाद, 8 बजे के बाद मैक्सिमम आपके घर में कोई ठोका पीटी नहीं कर सकते आप। पड़ोसी की तरफ आवाज जा रही है, पड़ोसियों को आवाज जा रही है दुनिया भर की ठोका पीटी की। कुछ आप दीवार में ठोक रहे हैं, कुछ ड्रिल कर रहे हैं, कोई स्क्रू लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ड्रिल चलेगी, साउंड होगी उससे बहुत भयंकर। तो अलाउड ही नहीं है ये सब कुछ करना। पड़ोसी शिकायत कर देगा, पुलिस आ जाएगी, पुलिस आएगी, आपको फाइन करके चली जाएगी, सीधा सा हिसाब है। अमेरिका में भी ऐसे ही था। तो अभी पार्टी करने जाओ, अपने घर में कोई पार्टी करो या कुछ ऐसे त्योहार मनाओ जहां म्यूजिक चलाना हो या कुछ करना, तो पड़ोसी को जाके बोलना पड़ता है कि देखिए आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है और हम आज ये कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये पार्टी हो रही है, लेकिन हम टाइम से बंद कर देंगे अपना, लेकिन फिर भी उससे जो आपको असुविधा होगी उसके लिए हमें खेद है। आपका पड़ोसी इटालियन हो सकता है, उसकी भाषा इटालियन हो सकती है, आप म्यूजिक बजा रहे इंग्लिश में, तो सामने वाले को परेशानी होगी। या हिंदी में बजा रहे आप, तो समझ में वैसे कुछ नहीं आ रहा। किसी भी दूसरी भाषा का संगीत सुन के देखिए, शोर से कम थोड़ी लगता है वो, बिल्कुल अशांति आ जाएगी उससे आपको, है ना? तो आपकी शांति की परिभाषा दूसरे की शांति की परिभाषा से कितनी अलग है। तो ऐसी परिभाषा जो मेरी अलग हो, आपकी अलग हो, उसकी अलग हो, किसी और की अलग हो, वो तो फिर शांति की परिभाषा नहीं हो सकती।
वो तो फिर जिसे हम शांति कहते हैं, जो शांति का सही मतलब है, वो तो जो चीज सत्य है वो तो बदल नहीं सकती। वो तो मेरे लिए भी वही होगा, आपके लिए भी वही होगा, किसी और तीसरे इंसान के लिए भी वही होगा, है ना। सभी के लिए एक होगा अगर कोई चीज सत्य है तो। और शांति सत्य है ना? सत्य का एक रूप है शांति। तो फिर ध्वनि के होने या ना होने को हम शांति नहीं कह सकते। दूसरे शब्दों में बोले तो ध्वनि के अभाव को शांति नहीं कह सकते। ध्वनि का अभाव शांति नहीं है। शांति चित्त की एक अवस्था है। ठीक है। और ये वाली बात समझना इसलिए जरूरी है कि आप दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं पाओगे जहां पर कि ध्वनि नाम की कोई चीज ही ना हो। चिड़िया को बोलने से नहीं रोक सकते, चिड़िया चहचहा रही हैं, अभी भी चहचहा रही हैं बाहर, उनको तो, चिड़ियाओं को तो चहचहाने से नहीं रोक सकते। नदियां बह रही हैं, शोर कर रही हैं। अभी मैं भारत गई थी तो वहां पर भागीरथी के किनारे और सारे जो अच्छे होटल और रिजॉर्ट हैं वो सब गंगा के किनारे और भागीरथी के किनारे और सब ऐसे नदियों के किनारे हैं, और उनका शोर इतना विराट है, इतना विकराल है कि मतलब बाहर इतना प्रचंड शोर है कि आपस में दो लोग खड़े होकर एक दूसरे को सुन नहीं सकते हैं। भागीरथी के किनारे खड़े हो जाओ तो ऊपर धराली में गंगोत्री के पास में नदी के शोर में बात नहीं कर सकते हैं बिना चीखे चिल्लाए और जरूरत से ज्यादा तेज बोलने की कोशिश किए बिना। इतना शोर है। तो सारे लोग तो हिमालय में तपस्या करते हैं। बर्फ जब कभी एवलांच होता हुआ सुना है? एवलांच की आवाज सुनी है? वो जो बहुत सारी बर्फ एक साथ ढह जाती है, उसकी आवाज सुनी है? उसकी प्रचंडता का शोर का एहसास है? कान फाड़ने जैसी आवाज होती है वो। बर्फ धसकती है, बर्फ गिरती तो बहुत जोर से साउंड मेक करती है। नदियां इतना शोर मचाती हैं, चिड़िया कबूतर इतना चिल्लाते हैं, तरह तरह के चिड़िया कबूतर, क्या कर लोगे? तो फिर तो उस हिसाब से देखा जाए कि जहां ध्वनि का अभाव हो, और वो आपकी शांति की परिभाषा है कि ध्वनि का अभाव शांति है, वो अगर आप उस तरह से शांति की परिभाषा रखोगे तो फिर तो दुनिया में कोई भी जगह नहीं है इस पूरी धरती पर कोई भी जगह नहीं है जहां पर ये आप ये कह सको कि अच्छा यहां ध्वनि का अभाव है, यहां मैं साधना कर लूंगा। क्योंकि परेशानी ये है ही नहीं। साधना के करने में, ध्यान के लगने में, धारणा के करने में, प्राणायाम आसन के करने में, प्रत्याहार के होने में कोई भी प्रॉब्लम इस बात की है ही नहीं कि बाहर ध्वनि है। वो ध्वनि शोर भी हो सकती है, वो ध्वनि अच्छी लगती हुई चिड़ियाओं की चहचहाहट भी हो सकती है, और अच्छी किसी झरने की कलकल की आवाज भी हो सकती है। तो अच्छी ध्वनि है, बुरी ध्वनि है, आपके हिसाब से कौन सी चीज आपको शोर लगती है, कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है? तो सब तरह की ध्वनि है। ध्वनि का अभाव वो प्रॉब्लम ये है ही नहीं। प्रॉब्लम है आपका दिमागी आलस, बहाना, एक्सक्यूज बनाना, है ना। ये साधना नहीं करनी है, ध्यान अपने ऊपर नहीं रखना है, अपने ऊपर अपने आप को सुधारने पे जोर नहीं देना है, उस पर काम करना नहीं है। बाहर किसी चीज पे तो ब्लेम डाल दो किसी चीज का तो निशाना बना दो, जिससे कि जो गुरु हैं और जो भी आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, उनकी गोली ना वहां जाके लगे जो जहां पे आपने ब्लेम या लक्ष्य के शोर बना दिया बाहर। तो सवाल, क्वेश्चन अपने बारे में तो नहीं पूछ रहे कि हम क्या अपने आप में ठीक करें और क्या करें कि या शांति को समझें, किस तरह से समझें शांति को या किसी भी चीज को, उस बारे में तो कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न किस बारे में है कि वो जो झगड़ते हुए माँ बाप हैं उनको कैसे चुप कराएं, झगड़ते हुए बच्चे हैं वो उनको कैसे चुप कराएं, उनका क्या करें, वो जो घर में सारा टाइम शोर मचा रहता है, हल्ला गुल्ला मचा रहता है, उसका क्या करें। अरे अपना कुछ करो। अपना कुछ करने के लिए बोला गया था, कहीं और कुछ और किसी और का कुछ करने के लिए नहीं बोला गया था। तो अपने, पहली बात तो ये कि अपने पर ध्यान दीजिए, बाहर नहीं। क्योंकि आपका ध्यान अपने पर नहीं रहता है, अपने ऊपर से हट जाता है,
तो आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है सब कुछ। प्रत्याहार तो तभी आता है ना जब ध्यान आपका आपके ऊपर ही हो पूरी तरह से। फिर आपकी इंद्रियां कुछ नहीं सुनेंगी और कुछ नहीं देखेंगी और कुछ नहीं, और कहीं भागेंगी ही नहीं। प्रत्याहार है ना वो। प्रत्याहार वही इंसान कर सकता है जिसका पूरा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित हो चुका हो। उसका ध्यान अपनी चेतना, अपने अध्यात्म के मार्ग से और अपने ऊपर से अपने आप को इवॉल्व करने, अपने आप को सुधारने के ऊपर से हटता ही ना हो। खुद पर से ध्यान हटा कैसे कि ये दिखने लगा कि कोई लड़ रहा है, अरे बाहर घर में लोग लड़ रहे हैं, बाहर पड़ोसी लड़ रहे हैं, और दूर चले जाओ तो 2 देश लड़ रहे हैं, 2 कल्चर लड़ रहे हैं, 2 सभ्यताएं लड़ रही हैं, पता नहीं कितनी लड़ाई हो रही है पूरे विश्व में, है ना। तूफान आया हुआ है कहीं पे तो ऐसा लगता है आसमान धरती से लड़ रहा है, बाढ़ आई हुई है कहीं पे तो लगता है धरती से जल से लड़ रही है। पता नहीं कितनी तरह की लड़ाइयां और कितने तरह के द्वंद्व सब जगह चल रहे हैं। और वो एक द्वंद्व जो अंदर चलता है आपके, उसको छिपाकर, उस पर ध्यान न देकर, ध्यान किस पे दे रहे हैं? बाहर कितने द्वंद्व हैं, बाहर वाले द्वंद्व सारे जितने हैं उनको बंद कर दो, उनको ठीक कर दो, उसमें सुधार ला दो। तो हमारे अंदर, कहने का मतलब क्या है आपका कि वो सब बंद कर दो, वो सब ठीक कर दो, तब हमारे अंदर सुधार आ जाएगा, हमारे अंदर कुछ बदल जाएगा, हमारे अंदर शांति स्थापित हो जाएगी, हमको शांति मिल जाएगी अगर वो बाहर के सारे द्वंद्व जो दिखाई दे रहे हैं वो सब बंद कर दिए जाए। क्या बच्चों जैसी बात है ये? माँ बाप लड़ रहे हैं। पहली बात तो आप में से जितने लोग ये सवाल करते हैं मुझसे माँ बाप के लड़ने का, आपका अभी विवाह नहीं हुआ है ना, रहिए विवाह हो जाएगा, हो गया होता तो आप खुद अपनी लड़ाई में इतने बिजी होते, है ना, अपने द्वंद्व में, अपने युद्ध में इतने बिजी होते अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, कि आपको अब माँ बाप क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, कहीं चले गए हैं, घर में हैं, नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता, सब दिखना बंद हो जाता, हंसी आनी शुरू हो जाती उनकी लड़ाई पे। क्यों? कि वो आपकी पे हंस रहे होते। अब पता चला बेटा कैसे लड़ते हैं। अहंकार टूटेगा तो लड़ते रहेंगे बच्चों जैसे। तो और जो माँ बाप हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि बच्चे ऐसा कर रहे हैं, घर के अंदर छोटे बच्चे आए, फिर वही वाली बात आ गई। कितना ध्यान देंगे ये सब बेकार की बातों में? परेशानी ये है ही नहीं, आपकी समस्या का मूल ये नहीं है कि आपके अंदर शांति इसलिए नहीं है क्योंकि बाहर लड़ाई चल रही है। बाहर काला होगा तो आपके अंदर काला हो जाएगा, बाहर सफेद वो होगा, पीला होगा तो अंदर पीला हो जाएगा आपका अंतर्मन, वो नीला होगा बाहर तो आपके अंदर अंतर्मन नीला हो जाएगा, लाल होगा तो लाल हो जाएगा। तो आप सब कुछ सफेद करने पे तुले हैं कि सब कुछ बाहर सफेद कर दो तब मेरे अंदर सफेद हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं किया जा सकता। 2 बच्चों का काम है कभी पेंसिल पे लड़ना, कभी साइकिल पे लड़ना, कभी कॉपी किताब पे लड़ना, कभी टीवी के रिमोट पे लड़ना। पति पत्नी का भी काम है टीवी के रिमोट पे लड़ना, काम का कार पे ना, वो प्रकृति है। 2 लोग सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो थोड़ा बहुत 3-5 होती है, उसमें इतना सीरियसली लेने की बात नहीं है। और वो माँ बाप, अरे उनकी भी, सबके पास वृत्तियां हैं अभी, तो वो ऐसा ही बिहेवियर रहेगा उनका, है ना। तो अभी वृत्तियां हैं आपके माँ बाप के पास, तो वो लड़ेंगे ही। अहंकार है, बार बार एक दूसरे के अहंकार को ठोकते रहो, चोट लगाते रहो, तो अगला भड़केगा, वो कुछ बोलेगा, आप कुछ बोलोगे, ऐसे करके शुरू हो जाएगा और चलता रहेगा। कोई माँ बाप, आपके माँ बाप कोई वर्ल्ड वॉर तो नहीं कर रहे जहां मानवता समाप्त होने का खतरा पैदा हो गया हो आपके बच्चे भी ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि अभी अभी घर ढह जाएगा तो क्यों इतना सीरियसली लेना? पति पत्नी भी लड़ लड़ के क्या कर लेंगे? बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? रिश्ता टूट जाएगा रिश्तों में कड़वाहट आती चली जाएगी, तो अपने आप सुधरेंगे। उतना दूर चले जाएंगे तो अपने आप कोई एक उनमें से उठ के अपने आप को बदलेगा। नहीं तो दोनों साथ में भी बदलने की सोच सकते हैं कि चलो बहुत हो गया, हमने बहुत लड़ लिया अभी है ना, हमने बहुत खेल लिया, बहुत लड़ लिया एक दूसरे से, अभी अगर साथ रहना है तो ऐसे रहते हैं, कोई तरीका ढूंढते हैं, है ना। तो कुछ करेंगे उस बारे में। और बच्चे का क्या है, बच्चे तो बड़े हो जाएंगे, फिर तो अपनी अपनी जिंदगियों में इतना बिजी हो जाएंगे कि वो आपसे घर में लड़ना तो दूर, वो दिखाई देना बंद हो जाएंगे,
सुनाई देना भी बंद हो जाएंगे बच्चे, चले जाएंगे घर से, आज नहीं तो कल, लड़के हैं चाहे लड़कियां, कोई भी है चला जाएगा। और वो माता पिता का भी क्या है, छोटी छोटी बेकार की बात पे लड़ रहे हैं, कोई वर्ल्ड वॉर थोड़ी कर रहे हैं, लड़ने दीजिए। टीवी के रिमोट पे लड़ते हैं, एक दूसरे को खरी खोटी सुनाते रहते हैं, एक दूसरे को 40 साल पहले किसने क्या किया था उस बारे में बोलते रहते हैं, बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है उससे। तो शांति आपको नहीं आएगी, गारंटीड है ये सारी ध्वनियां, ये सारा शोरगुल हटा दिया जाए आपके जीवन में से, ठीक है, सब कुछ ठीक कर दिया जाए, कहीं कोई नहीं लड़ रहा है, सब लोग प्यार से रह रहे हैं, फिर भी आपके अंदर शांति नहीं आएगी। एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, कब्रिस्तान जाइए एक दिन में जाइए, रात में जाइए, जब समय मिले कब्रिस्तान में जाइए, और वो भी कोई ऐसा नया वाला कब्रिस्तान नहीं, कोई हर शहर के बाहर भारत में कहीं इधर उधर पुराना कब्रिस्तान रहता है, एक जगह भर गई होती है, वहां पे रियल एस्टेट खत्म हो गई होती है, तो नया बनाते हैं, जाके भरती जाएगी जगह तो नया बनाना पड़ेगा, तो ऐसे उजाड़ सा वीरान सा कहीं कहीं पे कब्रिस्तान रहता है। वहां पेड़ भी इतने नहीं होते, कम पेड़ होते हैं, तो चिड़िया कबूतर उतने सारे नहीं मिलेंगे, है ना, इतनी सारी चिड़िया नहीं बैठी होंगी चींची करने के लिए वहां पर, तो कम चिड़िया रहती, कम पेड़ पौधे रहते हैं। वहां जाकर 2-3 घंटे रोज बैठिए, आपको ये समझ आएगा ऐसा करने से। पहली बात तो शांति तब भी नहीं मिलेगी, पहले तो इस बात की समझ आ जाएगी कि हाँ सच में ही कब्रिस्तान में 2 घंटे बैठने से भी, 1 घंटे बैठने से भी शांति तो नहीं मिली। दूसरा, एक ये बात समझ में आ जाएगी आपके कि जब बाहर ध्वनि नहीं थी, किसी भी तरह की ध्वनि नहीं थी बाहर, लड़ाई झगड़े की, चिड़ियों की, झरने की, नदी के शोर की, गाड़ियों के ट्रैफिक की और हॉर्न की, इसकी उसकी, किसी भी तरह की कोई ध्वनि जब नहीं थी, तब सबसे ज्यादा शोर आपके अंदर था। बहुत अच्छे से ये एक्सपेरिमेंट करके आपको ये बात समझ में 1 हफ्ते में, 10 दिन में ये करते करते समझ में आ ही जाएगा कि सारा शोर मेरे अंदर है। शोर कभी बाहर का शोर तो कुछ था ही नहीं। अशांति जिसे कहते हैं वो अंदर है, उस अशांति का मूल कारण अंदर है, मेरे ही अंदर है। ऐसे करके आपको समझ में आ जाएगा। कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरी बात पर विश्वास करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ कब्रिस्तान में जाके या बहुत ही सुनसान जगह में जाके 1-2 घंटे बैठने वाली बात है ना। तो किसी को बता के जाइएगा अगर आप जा रहे हैं तो पता चला, है ना, कोई खतरे की जगह नहीं होनी चाहिए, तो उतना बुद्धि से सोच समझ के जाइएगा, ऐसे आंख उठा के कहीं भी चल दिया ऐसे नहीं, ठीक है। तो करके देखिए ये एक्सपेरिमेंट कि जहां बिल्कुल संपूर्ण अभाव है ध्वनि का, क्या शांति आ जाती है वहां पर, कितनी देर शांत चित्त बैठ पाते हैं, कितनी देर भावनाएं कब्जा नहीं कर लेती हैं आपके दिमाग पर, बुद्धि पर, कितनी देर होता है ऐसा। वो जो ध्वनि का अभाव है उसको कितनी देर तक मन की शांति बनाकर अपने पास रख सकते हैं। ध्वनि के अभाव को शांति समझकर कितनी देर ओढ़ सकते हैं, इस बात का ज्ञान आ जाएगा। तो पता चल जाएगा कि ध्वनि, शोर, सब अशांति जिसे हम कहते हैं वो आपके अंदर है। तो जब शांति आपके खुद के अंदर नहीं है तो इसका मतलब शांति आप किसी को दे ही नहीं सकते। दूसरे शब्दों में कहें तो जो आपके पास नहीं है वो आप किसी और को दे नहीं सकते हैं। तो जब वो किसी के भी पास नहीं है, जो भी आपके आसपास संसार में लोग रह रहे हैं, वो जब किसी के भी पास नहीं है तो कोई आपको देगा कैसे। जैसे आपके पास नहीं है तो आप नहीं दे सकते, जो चीज दूसरों के पास नहीं है दूसरे आपको नहीं दे सकते। तो शांति कोई और परिस्थिति से आ जाएगी या शांति
किसी और घटना से आ जाएगी, या शांति एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ माहौल से आ जाएगी, है ना, सर्कमस्टांसेस से आ जाएगी, या किसी दूसरे इंसान से आ जाएगी, तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं आएगी। तो अभी मैं आपको एक घटना सुनाती हूं। अब मैं बताती हूँ शांति है क्या, कोशिश करती हूँ बताने की कि शांति है क्या। सीधे सीधे एक लाइन में बोले तो शांति है शब्द के पार चले जाना। नाम रूप बोलते हैं ना, आकाश तत्व की सबसे बड़ी जिस तन्मात्रा से आकाश शब्द, आकाश जुड़ा हुआ है, वो शब्द है। तो शब्द के पार चले जाना, वो ये शब्द नहीं जो बोलते हैं भाषा में, भाषा के शब्द नहीं, वो ध्वनि है। ध्वनि का पहला प्रतिबिंब जो आकाश तत्व से उत्पन्न होता है, उसको हम शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो वो शब्द महाभूत से आकाश तत्व बना हुआ है। पंच महाभूत जो हैं वो पंच उससे बनते हैं, महाभूत कह लो या पंच तन्मात्राएं कह लो, वहां से ऐसे बनते हैं शब्द और आकाश। तो आकाश तत्व इतना शुद्ध हो गया आपके अंदर कि आप शब्द के या उस जो पहली ध्वनि है, पराध्वनि जिसे कहते हैं, उसके पार चले गए। इंग्लिश में बोले तो सिंपल भाषा में गोइंग बियॉन्ड द साउंड। ठीक है, किसी भी तरह के शब्द के, ध्वनि के पार चले जाना, वो शांति है। ये सिंपल सी परिभाषा है, परिभाषा में ही बता सकते हैं। और तो कोई शब्द से बोल के शब्द के पार कैसे जाते हैं, उसका एक्सपीरियंस क्या है, अनुभव क्या है, वो कैसे बताएंगे? बता ही नहीं सकते। शब्दों के उच्चारण को करके, शब्दों को मुंह से निकाल के, और साइलेंस क्या है, पीस क्या है, और शांति क्या है, कैसे बताएंगे? शोर करके कैसे बता सकते हैं शांति क्या है? नहीं बता सकते ना। जब मेरी समाधि लगी थी, तो मैं समाधि खत्म होने के थोड़े टाइम के बाद, ऐसे 70-75 दिन की जो मेरी निर्विकल्प समाधि थी उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो उसके बाद मैं माउंट शास्ता गई थी। तो मेरे साथ 2 और योगी लोग थे, वो लोग भी गए थे। एक महिला है उनमें से, और एक अपना वृद्ध वयस्क 63-64 साल के, वो गए थे मेरे साथ। दोनों दोस्त जैसे थे अमेरिका में। तो मैं माउंट शास्ता गई, कैलिफोर्निया। तो वहां पर एक दिन हम लोग, तब मेरी नई नई समाधि लगी थी, तो मैं इतना बोलती नहीं थी, मुझे शब्द ही नहीं मिलते थे कुछ भी बताने के लिए। मुझे ऐसा लगता था कि, अब कैसा लगता था वो भी नहीं बता सकते। जैसे कि कोई आपके मुंह में मीठा रख दे, है ना, अब फिर कोई आपसे पूछे कि कैसा लग रहा है, तो मीठा खा सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, बताएं कैसे कि कैसा लग रहा है? कैसे बताएंगे? तो मेरी हालत ऐसी ही थी समाधि के बाद। तो क्या हुआ कि हम लोग, एक माउंट बट था, उसके ऊपर हम लोग माउंटेन पे हाइकिंग कर रहे थे, चढ़ रहे थे उस माउंटेन पे, हम तीनों लोग। तो अचानक जब हम ऊपर पहुंचे, थक गए थे, एक पत्थर पे बैठ गए। तो थोड़ी देर के बाद वहां पर उन दोनों ने नोटिस किया कि एक भी चिड़िया नहीं, एक भी चिड़िया, कोई पक्षी, कीट पतंगा, कोई भी चीज वहां ऊपर थी नहीं, क्योंकि वहां पे वो एनर्जी का वॉर्टेक्स है। तो जहां पे इस तरह की ले लाइंस होती हैं, एनर्जी का वॉर्टेक्स होता है, या कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर कि व्हर्लविंड की तरह एनर्जी घूम रही होती है, और मुझे तो पता ही लग ही रहा था, उनको भी पता लग रहा था कि वो एनर्जी वहां पे इस तरीके की है। तो वहां पे चिड़िया, पक्षी, कबूतर उतनी हाइट पे, पहाड़ पे नहीं होते हैं। ठीक है, माउंटेन पे उतना ऊंचे पे नहीं रहते हैं, और कोई घोंसला भी नहीं बनाते हैं, और उतना ऊंचा उस रेंज में उड़ते भी नहीं है उस जगह पे। तो इस तरह से बिल्कुल सून सटाक सन्नाटा था ऊपर, और दोपहर का टाइम था,
2 बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा। तो उनमें से एक ने बोला कि एक भी आवाज नहीं है यहां पर, जरा सी भी आवाज नहीं है, कितनी विचित्र शांति है यहां पर। उन्होंने बोल लिया। जब उन्होंने बोला तो मैंने मुस्कुरा दिया। मैं बैठी रही अपना एक पत्थर पे, मैंने मुस्कुरा दिया। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला कि हाँ, हम समझ गए, तुम्हारे अस्तित्व से अस्तित्व ही शांति हो गया, तुम्हारे अस्तित्व में ही शांति हो गई अभी। तो तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि बाहर ध्वनि थी या नहीं है। तो शांति है हर ध्वनि के पार चले जाना। फिर उन्होंने पूछा कि अगर डिस्क्राइब करना हो तुम्हें अपनी अवस्था को, तो तुम कैसे डिस्क्राइब करोगी, कैसे हमको कैसे एक्सप्लेन करोगी, कि या कर सकती हो क्या वो अवस्था एक्सप्लेन। मैंने फिर मुस्कुरा दिया। शांति भंग करके कौन सी शांति, ध्वनि करके ध्वनि के पार चले गए, ऐसे कैसे बता दें? कैसे? कोई मीठा खा रहा है तो वही नहीं बता सकता। वो ये कह सकता है कि ये नमकीन नहीं है और ये कड़वा नहीं है, ये तीखा नहीं है, ऐसा तो बोल सकता है। लेकिन मीठा है तो जिसने कभी भी मीठा ना खाया हो उसको कैसे समझाया जाएगा कि मीठा क्या है? तो मेरी हालत ऐसी ही थी। मैंने फिर कुछ नहीं बोला। तो अब उनको मौन से, और जो आनंद था, आनंद दिख रहा था मेरे ऊपर शांति से। जब आपके अस्तित्व में शांति छा जाती है तो शांति आप खुद हो जाते हो। तो शांति से जो आनंद है वही दिख रहा है। वो देखने में तो वही आएगा आंख से सामने वाले के, है ना। अब वो मैं कैसे अवस्था को फील तो नहीं करा सकती उनको। अभी अगर वो उस तल पे, उस लेवल पे नहीं है तो मैं उनको ऐसे फील तो नहीं करा सकती कि शांति क्या पा लिया मैंने, क्या शांति है ना। और शांति कैसी होती है, ध्वनि के पार जाना क्या है, नाम रूप के पार जाना क्या है। क्योंकि बताने के लिए कुछ भी लिख कर बताओ या बोल के बताओ, समझाओ किसी को भी, तो नाम और रूप का प्रयोग करना पड़ेगा। तो नाम और रूप का प्रयोग करके उसके पार चलेगा, वो कैसे समझाएंगे, कैसे समझा सकते हैं? तो आनंद था मेरे ऊपर, उससे उनको समझ में आ गया कि नहीं, बिना बोले भी बहुत सारे, जो जब योगी बहुत अच्छे लेवल के योगी होते हैं तो बिना बोले भी बहुत कुछ समझ में आता है। हर बात के लिए बोलने की जरूरत नहीं होती है। तो उनको समझ में आ गया। तो शांति पता है क्या है? चित्त की निरुद्ध अवस्था शांति है। चित्त में आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कई बार बताते हैं कि आजकल जब वो साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, उसके बाद उनको आनंद हो जाता है। वो थोड़ा थोड़ा अच्छा सा बहुत ही अंदर से फूट के ऐसे आनंद आता है। थोड़ी देर रहता है, फिर चला जाता है। एक दिन रहता है किसी के पास, कुछ घंटे रहता है, फिर वो आनंद चला जाता है। तो जाएगा ही, अभी पूरी तरह से नहीं निरुद्ध हुआ है चित्त, और कुछ ना कुछ बची हैं अभी वृत्तियां, तो वो आनंद चला जाएगा। लेकिन जब वो आनंद होता है तब उनको थोड़ा सा एहसास होता है कि वो शांति क्या चीज है। अगर तो वो आनंद में बहुत उलझेंगे नहीं तो उनको धीरे से समझ में आता है कि एक्चुअली चित्त में ना कुछ, यहां अंदर कुछ चित्त में चल ही नहीं रहा है। तो चित्त में वृत्तियों का ना उठना शांति है। और वही शांति, चित्त में वृत्तियां नहीं उठेंगी तो भावनाएं नहीं उठेंगी, तो विचार नहीं बनेंगे, तो शांति रहेगी। और जब वो वृत्तियों के संस्कार, बीज जिनको हम बोलते हैं, तो वो संस्कार ही दग्ध बीज कर दिए जाएंगे, तब वो शांति का अंत नहीं होगा। दो बातें हैं, शांति का होना, दो स्थितियां हैं, शांति का होना और शांति का हमेशा के लिए रह जाना आपके पास। आपके अंदर आपकी परमानेंट अवस्था है ना, परमानेंट स्टेट का शांति ही हो जाना। आप खुद ही शांति हो गए।
शांति अब आपके आपके अस्तित्व में से जाती ही नहीं है। तो वो क्या अवस्था है? चित्त की निरुद्ध अवस्था। वो जो मैं एक्सपेरिमेंट करने को बोल रहे हूं आपको कि जाओ कब्रिस्तान में जाके या किसी ऐसी सुनसान जगह में जाके 1-2 घंटे गुजारो, तब आपको पता चलेगा कि मन में शोर कितना है ना, चित्त में शोर कितना है, अपनी वृत्तियों, भावनाओं और विचारों का कितनी ध्वनि, कितना आवाज। वो चीज आवाज के लेवल पे, शब्द के लेवल पे, आकाश तत्व के लेवल पे आपको फील होगी। हम कहते हैं ना, मैं तुम्हारे माइंड रीडर हूं ना, जैसे तो मैं तुम्हारे विचार सुन सकता हूं। हम ये क्यों नहीं कहते मैं तुम्हारे विचार जो है वो देख सकता हूं, पढ़ सकता हूं? ऐसे तो नहीं बोलते हम, ऐसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे विचार सुन सकता हूं। सुनना वर्ड क्यों यूज किया उसके साथ, विचार के संदर्भ में? क्योंकि आकाश तत्व से, आकाश तत्व की प्रॉपर्टी शब्द है, शब्द की प्रॉपर्टी शब्द से बना आकाश है। तो शब्द है, शब्द का स्वरूप, शब्द ध्वनि है और रूप उसका आकाश है। आकाश तत्व ये आकाश नहीं, वो आकाश तत्व जो इतना सूक्ष्म है कि वो वायु तत्व को, हवा को नहीं, वायु तत्व को, अग्नि तत्व को, जल तत्व को और पृथ्वी तत्व को आपस में बाइंड करता है, जो वो आकाश तत्व है। तो आकाश तत्व अपने आप में बाकी सारे तत्वों के लिए एक बाइंडिंग फोर्स है। तो वो जो टॉप मोस्ट बाइंडिंग फोर्स है, वो जो ऐसे सबको बांध कर रखने की जो एक ताकत है, शक्ति है, वो शक्ति बनती किससे है? किसकी है वो शक्ति? शब्द की है, ध्वनि की है, एक सबसे ऊपर परम शब्द की है वो। और हम उसको ओम कह देते हैं, ओंकार कह देते हैं, है ना, प्रणव कह देते हैं। सामवेद की भाषा में बोले तो उद्गीत कह देते हैं, वेद की भाषा में बोले तो प्रणव बोल देते हैं, ऋग्वेद की भाषा में, है ना। और नहीं तो सीधे सीधे परमात्मा का नाम ओम है, ओम बोल देते हैं। ओम से आकाश तत्व बना है, पहला तत्व, है ना। फिर वो और करते करते ऐसे बाकी के तत्व बने हैं उससे। तो इसीलिए विचारों को सुन सकते। तो नाम और रूप के परे जाने का मतलब है आकाश तत्व के परे चले जाना, अपने अस्तित्व में जो आकाश का तत्व है बिल्कुल उसके पार, उसके परे चले जाना। और वो अवस्था कब आती है? जब चित्त में संस्कारों को दग्ध बीज कर दिया जाता है, वृत्तियों को निरोध कर दिया जाता है, वृत्तियों को हटा दिया जाता है, तो वो शांति है। शांति क्या है? चित्त का निरुद्ध होना और शांति का टिक जाना, रह जाना आपके पास। वो किस चीज पे निर्भर करता है? कि वो संस्कार ही दग्ध बीज कर दिए गए, संस्कार ही हटा दिए गए, तो अब चित्त में कुछ है ही नहीं। तो क्या है? शांति ही शांति है। थोड़े से भी जिनके निरुद्ध हो जाते हैं, मिट जाते हैं वृत्तियां, थोड़ी सी भी वृत्तियां कम होने लगती हैं, तो देखो अंदर से बिना किसी बात के कितना आनंद आता है। और उस आनंद के पीछे कितनी शांति है, कितना शांति भी आती है उससे। फिर कितना ही शोर कहीं पे हो रहा हो, क्यों सुनाई नहीं देता तब? क्यों हलचल नहीं मचती खुद के अंदर? तो अभी क्या परेशानी है? अभी परेशानी ये है कि सारे तरह की ध्वनियां, उनको सुनने का तरीका क्या है? ये ध्वनि अच्छी है, ये नहीं है, ये शोर है, ये शोर नहीं है। हेवी मेटल बेस्ड जो म्यूजिक होता है, या बहुत ज्यादा ड्रम बीट्स या इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक जो होता है, वो बहुत सारे लोगों को शोर लगता है, मुझे भी लगता है शोर। तो हमारा ध्वनि सुनने का तरीका क्या रहता था? क्या रहता है? क्या अच्छा है, क्या सुनने में अच्छा लग रहा है, मन को अच्छा लग रहा है, क्या मन को अच्छा नहीं लग रहा है, लोग ऐसे ही तो सुनते हैं। तो क्योंकि सुनने की जो इंद्रिय है, भी इंद्रियों से काम ले रहे हैं, अभी वहां तक नहीं पहुंचे कि इंद्रियां तत्व में, पंच महाभूत के पीछे अपने अस्तित्व में, तन्मात्राओं में, वहां तक नहीं गए हैं अभी। तो ऐसे सुनने में ऊपर नीचे है, सुनने में मन किया तो ये अच्छा है, मन नहीं किया तो वो अच्छा नहीं है। तो शांति कभी भी
बाहर से नहीं आती है। उधार की कोई शांति नहीं, नाम की कोई चीज नहीं है। उधार में कोई नहीं दे देगा, भीख में शांति कोई नहीं दे देगा आपको। शांति आपके अंदर से जागेगी। अपने चित्त की शुद्धि करने से शांति जागेगी। कोई और तरीका नहीं है शांति करने का। और ध्वनि के अभाव को शांति नहीं कहते हैं। नहीं तो वो कब्रिस्तान का एक्सपीरियंस करके देखिए, कहीं किसी सुनसान जगह में, पता चलेगा कि ध्वनि के अभाव को शांति कहते हैं। नहीं तो आपको एक साउंड प्रूफ रूम में जाके अपने आप को बंद करके देखिए, रहिए वहां पे, निकालिए 2-3 घंटे उस साउंड प्रूफ रूम के अंदर, देखिए ध्वनियों का ना होने को कितनी देर तक झेल सकते हैं। ध्वनि का ना होना कितनी देर तक झेलता है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को तो पैनिक अटैक आ जाएगा, साउंड प्रूफ रूम में बंद कर दिया और कोई ध्वनि नहीं आई। पागल, कुछ लोग तो पागल ही हो जाएंगे अगर उनको एक दिन के लिए बंद कर दो तो। वो जो जेल में, पता है सबसे बड़ी सजा क्या है? नाम रूप छीन लेना। उसका एक भौतिक, उसको एक बहुत भौतिक लेवल पर छीन लेना। एक सजा होती है ना जेल में, जब कैदियों को सॉलिटरी कंफाइनमेंट दे दिया जाता है, जहां पहली बात तो वो अकेले होते हैं, दूसरा उनको किसी बहुत छोटी सी कालकोठरी टाइप की जगह में, छोटी सी प्रिजन सेल के अंदर उनको बंद कर देते हैं। और वो मेक श्योर करते हैं कि रोशनी नहीं जानी चाहिए अंदर और आवाज अंदर नहीं जानी चाहिए। दोनों ही चीजें अंदर नहीं जाएंगी, ना रोशनी ना आवाज। और इंसान तो कोई है ही नहीं, मिलने का सवाल ही नहीं उठता। तो लोग पागल हो जाते हैं, कुछ तो मर भी जाते हैं उससे। तो अगर शोर या ध्वनि का अभाव शांति होता तो जेल की सेल में रहने वाले सारे लोग तपस्वी योगी हो जाते, है ना? तो शांति का यूज कर लेते भाई। शांति का यूज कर करके कितना काम किया जा सकता था, तो कर लेते सारे लोग। तो करते तो नहीं, कर तो नहीं पाते। क्यों? शांति अंदर है। नाम रूप कोई जबरदस्ती छीन लेगा आपसे जब आप उसके लिए रेडी नहीं हो, तो आप एक्चुअली पगला जाओगे, पागल हो जाओगे। सच बात है, वो पागल ही हो जाओगे। कभी कब्रिस्तान में बैठ के और बहुत ज्यादा ध्वनि रहित जगह में रहकर देखो, तो एक्चुअली चीखने का मन करेगा थोड़ी देर बाद आपका। वो नेचुरल रिस्पॉन्स है बॉडी का। कोई आवाज, कोई चीज ना आ रही हो तो अंदर से चीख आएगी निकल के, बहुत जोर से। क्यों हो रहा है ये सब? और मेरी बात पे भरोसा मत करो, जाके देखो, करके देखो ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कि क्या होता है। तो शांति कहीं नहीं है, बाहर कहीं नहीं है, अंदर है आपके, चित्त में है आपके, आपके खुद के अंदर है। कहीं बाहर तलाशने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल कोई एक्सक्यूज बनाने की जरूरत नहीं है कि माँ बाप लड़ रहे हैं, कि बच्चे लड़ रहे हैं, कि मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, कि पड़ोसी लड़ रहे हैं, कि दो देश लड़ रहे हैं, कि दो सभ्यताएं लड़ रही हैं। कुछ दिमाग में कहीं कोई लड़ाई, बाहर कहीं ध्यान देने की जरूरत नहीं। अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपनी साधना तपस्या करिए। अपने चित्त के अंदर वृत्तियों का निरोध करिए। फिर बहुत सारी ध्वनि में भी, बहुत सारे शोर में भी शांति ही शांति रहेगी। कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्या हल्ला मच रहा है। ध्यान तक नहीं जाएगा कि अच्छा इतना शोर था वहां पर। अपनी शांति में इतने स्थापित रहेंगे, इतने मगन रहेंगे, इतने आनंद में रहेंगे उस शांति के अंदर। ठीक है, नमस्ते, जय शिवाय।
ॐ